और मुरादाबाद के अंदर जो भी अब तक नुमाइंदे रहे मुसलमानों के सो कॉल्ड सेकुलर रहनुमा, उन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया, उनके वोटों को बेवा के माल की तरह लूटा है। ना विकास किया मुसलमानों का, न मुस्लिम इलाकों में कोई काम हुआ, और मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म ज़्यादती अन्याय अत्याचार पर ये खामोश भी रहते हैं, बोलते नहीं। तमाम सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें वोट दो बीजेपी जीत जाएगी, यानी उनके लिए एजेंडा मुसलमानों के लिए तामीरी और तरक्याती और तालीमी पसमानदगी को दूर करना नहीं है। वो मुसलमानों का वोट सिर्फ इस बुनियाद पे लेना चाहती हैं कि भाजपा का खौफ दिखा दें। आने वाले इलेक्शन में हमें अपनी हिस्सेदारी अब की मर्तबा यूपी असेंबली में दिखानी होगी। हमारी कौम बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, एजुकेशन के फील्ड में हो, रोज़गार हो या सरकारी नौकरियां हो, इनमें हम सब बहुत पीछे हैं। तो हमारा मकसद यही है कहीं ना कहीं कि हम किस तरह से अपनी कौम को भी आगे लेके जाएं। रिप्रेजेंटेटिव हमारे होने चाहिए असेंबलीज़ के अंदर। इसको आप भीड़ ना कहिए, ये उन मुसलमानों के जज्बात हैं जिनकी वोटों को पर सियासी डकैती डाली गई है, जिनकी वोटों को लेकर इनको बहुत एक ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया गया। इनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। बुलडोज़र चले, एनकाउंटर हो, फर्जी मुकदमे हो, हमारी बहन बेटियों के हिजाब पर पाबंदी हो, हमारी बहन बेटियों को एक मनसूबाबंद तरीके से मुर्तद बनाने की साजिशें हों, हमारे नौजवानों को रोड पर मारा जाए, हमें ट्रेन में मारा जाए दाढ़ी टोपी देखकर, ये मसाइल हैं। ये भीड़ नहीं है मेरे भाई, ये उन मुसलमानों के जज्बात हैं जो अपने मसलों का हल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में देख रहा है। तो हमारे लिए विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कहीं भी अत्याचार होगा, किसी भी जाति धर्म के लोगों पर होगा, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग पीड़ित के साथ खड़े हों। पीड़ित की जाति क्या है, धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, हमारा विरोधी है, समर्थक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और इसीलिए जनता हम विश्वास कर रही है। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत और मैं हूं आपके साथ अबू दर्दा अकरम। इस समय हम लोग मुरादाबाद में मौजूद हैं और एक टेबल पे पूरा उत्तर प्रदेश यहां पर बैठा हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी खास चर्चा है जो चाय पर हो रही है, क्योंकि कल ओवैसी साहब की जनसभा होनी है और 27 के चुनाव को लेकर एमआईएम जिस तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मेहताब चौहान वेस्ट यूपी के अध्यक्ष मौजूद हैं और भी कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने शुरू में कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश यहीं पर बैठा है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बातचीत किन मुद्दों को लेकर हो रही है। तो चाय पर चर्चा इससे अच्छी और कहीं हो नहीं सकती है, तो जानने की कोशिश करेंगे पहले प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब से, बाकी और सब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत में। शुक्रिया। आज एक पूरे टेबल पे पूरा उत्तर प्रदेश बैठा है, क्या कुछ चर्चा चल रही है? देखिए, हम लोग दिन भर फील्ड में थे और वापस हम लोग आए तो ये हुआ कि कम से कम बैठ के चाय हो जाए। बैठे, चाय पे चर्चा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कल के हमारे लीडर, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा को कामयाब करना है। इंशाल्लाह वो तो कामयाब होगी। अब वही सब बातें हैं, पार्टी को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कामयाबी दिलाई जाए, कहाँ पर हमसे चूक हुई पिछले 2022 के चुनाव में, जिस कमियों को हम पूरा करेंगे, ये सब बातें चल रही। पॉलिटिकल आदमी जब बैठता है तो पॉलिटिकल बातें ही होती है और क्या हो सकती है उससे। तो यहाँ पर कई सीटें तो ऐसी होगी जो आपने पूरा मन बना लिया होगा कि ये सीट हमको जीतनी है, इस तरह की बातें भी हो गई होंगी? नहीं, देखिए, हम लोग मुरादाबाद की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 5 सीटें हैं मुरादाबाद में विधानसभा के, तो 5 सीट पे हम उम्मीदवार उतारेंगे। और मुरादाबाद के अंदर जो भी अब तक नुमाइंदे रहे मुसलमानों के सो कॉल्ड सेकुलर रहनुमा, उन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया, उनके वोटों को बेवा के माल की तरह लूटा है। ना विकास किया मुसलमानों का, न मुस्लिम इलाकों में कोई काम हुआ, और मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म ज़्यादती अन्याय अत्याचार पर ये खामोश भी रहते हैं, बोलते नहीं। अभी आपने देखा होगा कि परसों अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस ने 1 घंटे के लिए डिटेन किया था, और वो भी किसी थाने में नहीं बैठाया गया था, एयर कंडीशन बस में बैठाया गया था उनको। तो पूरी समाजवादी पार्टी के जितने भी वर्कर्स थे, एमएलए थे, एमपी थे, सब सड़कों पे लौट रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर। लेकिन यहीं पर
मुसलमानों के साथ आए दिन पुलिसिया उत्पीड़न होता है, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जाता है, फर्जी इनकाउंटर होते हैं। कभी इनकी ज़बान से एक मर्तबा लफ्ज़ मुसलमान नहीं निकलता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, डिम्पल यादव को किसी ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, हमने भी मजम्मत किया उसको, लेकिन पूरा समाजवादी पार्टी का जो भी मुसलमान था वो सब सड़कों पे आ गया। आए दिन मुस्लिम बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, मुर्तद कराया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, उन्हें जो है भगवा लव ट्रैप में फंसाया जा रहा है, लोगों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, औरतें बेवा हो जा रही हैं मुस्लिम, तो उस पर ये खामोश रहते हैं। और जब इलेक्शन आता है हमारे दरमियान में आते हैं, कहते हैं कि हम कौम की नुमाइंदा हैं, हम कौम की लड़ाई लड़ेंगे, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। तो ये कौम के नुमाइंदे लोग नहीं हैं, ये समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं और नाम के मुसलमान हैं। ये लड़ाई सिर्फ अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि कौम के लिए लड़ रहे हैं। कौम की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस हिंदुस्तान में तो वो वाहिद लीडर है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कल ओवैसी साहब की यहाँ जनसभा होनी है, तो कल क्या किसी कैंडिडेट का ऐलान होने वाला है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों की आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम आवेदन लेना शुरू कर दिए हैं। अब देखते हैं, आवेदन आता है उसके बाद फिर वो स्क्रीनिंग होगी, ये सब सारी चीज़ें होगी। इस मर्तबा हम लोग जो भी फैसले लेंगे बहुत सोच समझ करके, क्योंकि हमको कैंडिडेट जीताऊ भी चाहिए और टिकाऊ भी चाहिए, तो दोनों चीज़ें हम लोग देख करके फिर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है, जो मेरा है, मटेरा की विधानसभा बहराइच जनपद की, वहाँ से अभी सिर्फ एक ही प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। अभी ऐलान होते ही आप लगातार फील्ड में हैं, तो क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्योंकि बड़ा मजबूत समाजवादी का गढ़ वहाँ पर रहा है, जिसके परिवार में सांसद और लगातार विधायक जीतते आ रहे हैं, उनसे आपका मुकाबला है या फिर बीजेपी से मुकाबला है? देखिए, मैं नहीं मानता कि वो बहुत मजबूत है। हाँ, पैसा उनके पास हो सकता है और मुकाबला हमारा उनसे है भी नहीं। आप जब क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर एक मरतबा जाइए, मटेरा में पता करिए, वहाँ पर चुनाव सीधा सीधा MIM वर्सेस बीजेपी होने वाला है, क्योंकि आवाम के अंदर बड़ी मुखालिफत है, आवाम उनसे बहुत नाराज़ है। जो मटेरा विधानसभा है वो आज से 15 साल पहले चरदा विधानसभा हुआ करती थी, तो और 33 साल से 1993 से उस विधानसभा में समाजवादी पार्टी का विधायक है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो विधानसभा पूरी तरीके से मफलूज है। वहाँ पर कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं होती है कुछ भी नहीं है, ना अस्पताल है, ना सड़क है और ना कोई कल कारखाने हैं, ना बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज है, ना अच्छे स्कूल है, ना एम्बुलेंस है। अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो डॉक्टर है, तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है। एक्सरे मशीन है तो टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन है तो मशीन बिगड़ी है। तो बहुत ही बुरे हालात में है। और आपको शायद मालूम भी होगा कि उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में सबसे पिछड़ा ज़िला बहराइच आता है, जहाँ का नौजवान 15 साल की उम्र में ही बाहर चला जाता है और प्लेट साफ़ करता है, टेबल साफ़ करता है, खाना बनाता है होटलों में। पूरे हिंदुस्तान को बहराइच लेबर सप्लाई करता है। जबकि वहाँ के जो पूर्व मंत्री यासर शाह हैं, उनका परिवार तो वहाँ पे लगभग 33 सालों से काबिज़ है। उनके वालिद मुलायम सिंह के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे 3 मरतबा, और यासर शाह भी अखिलेश यादव के कैबिनेट में थे। उनकी माँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, ज़िला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। उनकी बीवी मौजूदा वक्त में मटेरा की विधानसभा से विधायक है। लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है। वादे बड़े बड़े किए, एक काम नहीं किया है। सबसे पिछड़ी विधानसभा आज अगर उत्तर प्रदेश की मटेरा को कह लिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। शौकत साहब, आपने मटेरा ही क्यों चुनी? क्योंकि आप आजमगढ़ से आते हैं, लखनऊ में रहते हैं और फिर बहराइच जाके आपने मटेरा विधानसभा चुनना, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, मैं हमेशा चैलेंजिंग काम को पसंद करता हूँ। आपका सवाल बड़ा अच्छा है
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाने वाले का नाम शौकत अली है। पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी पार्टी के लोग, यहाँ मुरादाबाद से भी कह रहे थे लोग, आज भी कह रहे हैं कि आप मुरादाबाद देहात से चुनाव लड़िए। मुझे कानपुर के लोग कह रहे हैं आप कानपुर से सिर्फ पर्चा दाखिला कर दीजिए, लखनऊ के लोग लखनऊ बुला रहे हैं, संभल के लोग संभल बुला रहे हैं। तो मेरे पास ऑप्शन बहुत था चुनाव लड़ने का, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मैं चैलेंजिंग काम को पसंद करता हूँ। जब मैंने उत्तर प्रदेश का सर्वे किया, पूरी विधानसभाओं का, तमाम डिस्ट्रिक्ट का, तो सबसे दबा कुचला पिछड़ा जो इलाका है, जो अपने अधिकारों से वंचित है, वो इलाका बहराइच है। और वो जो बहराइच है वो सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा की सरजमीन है। तो इसलिए मैंने बहराइच की बटेरा की विधानसभा को चूज़ किया है। तो अभी चूंकि शौकत साहब से और भी बहुत चर्चाएं होनी है, कैंडिडेट के तौर पर वे भी बहुत सी चर्चाएं होनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो और लोग हैं, चाहे वो मुरादाबाद से हो या फिर अलग अलग जगह से आए हुए हों, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आदिल अलवी साहब है, ये आदिल अलवी साहब है हमारे कोषाध्यक्ष प्रदेश के। जी, आदिल अलवी साहब, क्या लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश आज यहाँ दिख रहा है, क्या क्या संकेत दिए जा रहा है, क्या गाइड किया जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है इधर से कि आपको क्या करना है? नहीं, हम तो पूरी तैयारी 2027 की चल रही है। मुरादाबाद हमारा मरकज़ है, सेंटर है, और इसी मुरादाबाद को सेंटर मानकर हम आसपास के ज़िलों में मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। और हम एक फ़िक्र, एक नज़रिए की, एक विचारधारा की आबियारी कर रहे हैं और मुमकिन है कि वो आइडियोलॉजी जो है कामयाब होगी। 22 के चुनाव में आपका इतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आया, तो 27 में कैसे उम्मीद की जा सकती है? 27 में क्या बदलाव दिखाई? नहीं, बदलाव देखिए, कोई भी पार्टी आज पार्टी बने और आप ये चाहें कि कल वो इक़्तिदार में, सत्ता में आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी, किसी भी लीडरशिप को एक मुद्दत, एक वक्त दरकार है। तो हमें लगता है कि हम जो है वो एतमाद हासिल कर लिया हम लोगों ने, और उत्तर प्रदेश की आवाम को, ख़ास तौर से मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि मुसलमानों पे हो रहे भाजपा सरकार में जो जुल्म और ज़्यादती है, तमाम सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी जीत जाएगी, यानी उनके लिए एजेंडा मुसलमानों के लिए तामीरी और तरक्याती और तालीमी पसमानदगी को दूर करना नहीं है। वो मुसलमानों का वोट सिर्फ इस बुनियाद पे लेना चाहती हैं कि भाजपा का खौफ दिखा दें। हम ये मुसलमानों से कहते हैं कि नहीं, आप किसी का खौफ मत करिए। खौफ तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं है। अगर आपको इस मुल्क में एक बावकार शहरी की तरह, राष्ट्रीय स्वाभिमान से, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन से, अगर आपको इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारना है और आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर हो रही सरकारी जुल्म और ज़्यादती का ख़ात्मा हो, तो आपको सियासी तौर पर खुद मुख्तार होना होगा, सियासी शराज़ाबंदी करनी होगी। क्योंकि 78 साल का ये जो जमहूरी हमारा तजर्बा रहा, कांग्रेस से नाराज़ बीएसपी को, बीएसपी से नाराज़ सपा को, सपा से नाराज़ फिर कांग्रेस, ये तजर्बा नाकाम साबित हुआ है, ये नज़रिया नाकाम साबित हुआ है। और मुसलमानों को अपनी रवायती सियासी रविश से बगावत करनी होगी। और अगर वो बगावत करेंगे, और जमहूरियत में बगावत तलवारों से नहीं, बंदूक से नहीं, तोप से नहीं, असलहे से नहीं, अपने वोट से, अपने अधिकारों से होती है। जो हिंदुस्तान का बाबा साहब अम्बेडकर का आइन जिस चीज़ की हमें ज़मानत देता है, हम उस चीज़ का इस्तेमाल करें, अपने वोट का करें और अपनी लीडरशिप की बात करें। क्योंकि आप देखिए कि इस उत्तर प्रदेश में तमाम बिरादरियों का, तमाम धर्म का, तमाम जाति का सियासी एजेंडा है, सियासी पार्टी है, सियासी लीडरशिप है, और ये अच्छी बात है। उन्होंने आवाम को ये समझाया कि नहीं, हमारे घर का मसाइल वही समझ सकता है जो हमारे घर का पैदा होगा। जितना मैं अपने घर के मसाइल को समझता हूँ, उतना पड़ोसी मेरा नहीं समझेगा। तो हम मुरादाबाद की आवाम को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, दलित को, बैकवर्ड समाज को, जो लोग भी इस जमहूरियत में वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं सियासी महरूमी है, तो उस सियासी महरूमी को दूर करने के लिए उन्हें सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर उन्हें लोकतांत्रिक लड़ाई लड़कर अपने खोए हुए वकार को और अपने अधिकारों को वापस लाना होगा। ठीक है, क्या कहेंगे
इकबाल साहब, जैसे यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश बैठा है, तो मैं समझता हूँ कि वो सब बातें यहाँ हो रही होंगी 27 के चुनाव को लेकर हो या फिर कल जनसभा को लेकर हो, तो यहाँ से और आप बताइए कि तो सब ज्यादा फिक्रमंद हम लोग कल की जनसभा को लेकर के हैं कि किसी तरीके से वो कामयाब हो इंशाअल्लाह ताला, जैसे नजीबाबाद सहारनपुर में हुई उसी तरीके से। अभी मेन इशू तो हमारा वही है। क्या लग रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक जनसभा हो रही है, भीड़ भी बहुत आ रही है, लेकिन क्या वो भीड़ इस बार वोटों में तब्दील हो पाएगी, जैसे हर बार भीड़ आती है और वोट में तब्दील नहीं होती? जरूर इंशाल्लाह इस बार जरूर कन्वर्ट हो, कन्वर्जन इस बार बहुत चेंजेस देखेंगे आप इंशाल्लाह। चलिए, शमीम अहमद साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ बैठा है, क्या कुछ बातें हो रही, क्या कुछ चर्चा हो रही, जो इन लोगों ने बताया उनसे अलग कुछ बताइए। कुछ पूछिए तो बताएं। चर्चा किस क्या क्या चर्चा यहाँ पर हो रही है? बस चर्चा एक ही है कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हमें अपनी हिस्सेदारी अब की मर्तबा यूपी असेंबली में दिखानी होगी। और जो हमारे सदर मोहतरम की ये 12 साल की कोशिश है, जो उन्होंने एक बहुत छोटा बीज बोया था, एक पौधा लगाया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से उत्तर प्रदेश के अंदर, अब ये एक तनावुर दरख्त बन चुका है और इसके साए में इंशाल्लाह मजलिस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में हम आपकी मर्तबा यूपी असेंबली में आने वाली सरकार, हमारी कोशिश है कि हमारे सपोर्ट के बगैर वजूद में नहीं आएगी। ये बात है। बिहार में भी यही चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे वहाँ सरकार बनी तो आप लोगों पर बड़ा आरोप ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने सरकार तो अपने किंग मेकर तो आप बने नहीं है, लेकिन किसी और को किंग ज़रूर बनवा दिया। नहीं, हमने नहीं बनवाया, हमने तो उनके दरवाजे तक गए थे और डफ बजाते हुए गए थे, ढोल नगाड़ों से गए थे अख्तरुल ईमान साहब जी, और इनके दरवाजे पे भी जाएंगे हम। और वहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब ने बाकायदा आगाह किया था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर आप हम चाहें तो हमसे अलायंस कर लो, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो हमें शामिल कर लो एक गठबंधन में। और महज 6 सीट मांगी थी, उन्होंने नहीं दिया गठबंधन, हमने 5 जीत ली और 2 हमारी बहुत कम मार्जिन से हरा दी गई, हम 7 जीतने जा रहे थे। तो गलती तो उन लोगों की है जो जमहूरियत के 100 कार्ड अलमबरदार बनते हैं भाई। अब वो गलती करेंगे तो खमियाजा भुगते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत सकते हैं आप अपने अनुमान के मुताबिक? देखिए, इंशाल्लाह अभी मैं कबल अज़ वक्त होगा कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाँ, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन अपनी मौजूदगी का आपकी मर्तबा हम लोग एहसास करा देंगे इंशाल्लाह। क्या रिजल्ट बिहार से अच्छा मिल सकता है यूपी? हाँ बिल्कुल, बिहार से अच्छा आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शहजाद खान एडवोकेट है भाई, मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश में। यहाँ बैठे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के किसी पोस्ट पे ज़रूर होंगे। क्या चर्चा हो रही है, खासकर इन सब से अलग आपको बताना? नहीं, चर्चा देखिए, यहाँ पर जब सियासी लोग बैठे हुए हैं तो सियासी ही चर्चा है, और ख़ास करके हमारे कौम के जो मसाइल हैं उन कौम के मसाइल के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है। जिस तरह से अभी हमारे सदर साहब ने भी बताया कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, एजुकेशन के फील्ड में हो, रोज़गार हो या सरकारी नौकरियां हो, इनमें हम सब बहुत पीछे हैं। तो हमारा मकसद यही है कहीं ना कहीं कि हम किस तरह से अपनी कौम को भी आगे लेके जाएं। रिप्रेजेंटेटिव हमारे होने चाहिए असेंबलीज़ के अंदर। और जैसे कि आजकल बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है ये एजुकेशन का, जो हमारे पड़ोस में रामपुर में जो जौहर विश्वविद्यालय है, उसके लेकर भी यहाँ पर अभी चर्चा हुई थी हम लोगों के बीच में कि भाई किस तरह से जो है उसे बचाया जाए। और आप जानते भी हैं कि हमने 55 ज़िलों में हमारे ज़िलाध्यक्षों ने जो है उसके लिए ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं। तो यही सब चर्चा यहाँ पर जो है हमारी हो रही थी। तो क्या एमआईएम का डेलीगेशन रामपुर जाएगा? देखिए, ये तो हमारे बड़े हैं सदर साहब, ये तय करेंगे, और डेलीगेशन जो है अल्लाह ने अगर खैर रखी तो भाई जाएगा भी। चलिए, मेरठ से इमरान भाई बड़ी दूर तशरीफ़ लेकर आए, क्या ख़ास वजह? और वैसे भी जहां आपके दोनों प्रदेश अध्यक्ष यहां बैठे हो, क्या महसूस हो रहा है, कैसा लगता है? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब की क़यादत में पूरी उत्तर प्रदेश की मजलिस मुत्तहिद है। 27 का चुनाव भी होना है और इसी बीच मेरठ की क्या तैयारी है खासकर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरठ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है। 11 कारपोरेटर हम लोग वहाँ जीते हैं। आवाम जो वार्ड है हमारे, जो शहर विधानसभा के अंदर खास तौर से आते हैं, उन वार्डों में बहुत ज़बरदस्त काम हमारे पार्षद करा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम खाली जज्बात नहीं और काम की बुनियाद पर वोट मांगेंगे शहर के अंदर। यहाँ से क्या लक्ष्य दिया गया खासकर मेरठ के लिए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से? नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे शौकत अली साहब हैं
खाली एक अगर मेरठ की बात करेंगे तो बेईमानी होगी। उनका जो विज़न है, उनका जो नज़रिया है वो थोड़ा ब्रॉड है, बड़ा है। वो बड़े नज़रिए पर सोच रहे हैं, खाली एक सीट पर नहीं देख रहे हैं। हाँ, जिस सीट पर जो जिम्मेदारी जिसको दी जा रही है वो उसको पूरी तरह निभा रहा है। क्या लग रहा है इस बार 27 के चुनाव में क्या बिहार से अच्छा रिजल्ट मिलेगा उत्तर प्रदेश में? नहीं, हम तो बिल्कुल चाहते। देखिए, बिहार का रिजल्ट ने भी हिम्मत दी है, यकीनन हिम्मत दी है। उत्तर प्रदेश मजलिस को बिहार चुनाव ने हिम्मत दी है और हम यकीनन ये चाहते हैं कि बिहार को पछाड़ कर हम वहाँ से ज़्यादा एमएलए हैं जिताएं। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम मटेरा विधानसभा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब शौकत अली साहब विधानसभा पहुँचे और इस आवाम की नुमाइंदगी करें। बाकी और जिस तरह से कल प्रोग्राम होना है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कई प्रोग्राम लगातार हुए हैं, हर जगह भीड़ आई है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि हमको बड़ी टेंशन है कल के प्रोग्राम को लेकर। तो टेंशन क्यों है? नहीं, ये भीड़ नहीं है, इसको आप भीड़ ना कहिए। ये उन मुसलमानों के जज्बात हैं जिनकी वोटों को पर सियासी डकैती डाली गई है, जिनकी वोटों को लेकर इनको बहुत एक ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया गया। इनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। बुलडोजर चले, एनकाउंटर हो, फर्जी मुकदमे हो, हमारी बहन बेटियों के हिजाब पर पाबंदी हो, हमारी बहन बेटियों को एक मनसूबाबंद तरीके से मुर्तद बनाने की साजिशें हों, हमारे नौजवानों को रोड पर मारा जाए, हमें ट्रेन में मारा जाए दाढ़ी टोपी देखकर। ये मसाइल हैं। ये भीड़ नहीं है मेरे भाई, ये उन मुसलमानों के जज्बात हैं जो अपने मसलों का हल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में देख रहा है। जो अब तक 12 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट से मतलब जो मेहनत की है, जो हमने एक विजन तैयार किया, जो हमने एक रोड मैप तैयार किया कि इस तरीके पर चलकर आप अपने मसाइलों से को हल कर सकते हैं, उस पर आप मुसलमान अप्रिसिएशन पर आ रहा है। तो ये भीड़ नहीं है, जज्बात है मुसलमानों के। तो ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। देखिए, अभी आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश पूरा बैठा है, यहाँ क्या चर्चा चल रही है? अभी यही चर्चा यहाँ चल रही थी कि हम लोगों को 2017 में कामयाबी नहीं मिली, हम लोगों को 2022 में भी जो उम्मीद के मुताबिक कामयाबी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। उसके बावजूद इन 12 सालों में वाहिद MIM एक ऐसी पार्टी है, कामयाबी ना मिलने के बावजूद उसका ग्रोथ ऊपर गया है और इसका वोटों में कन्वर्जन होने का टाइम आ गया। मैंने कहा ना, अप्रिसिएशन आ रहा है, यकीनन वोटों में तब्दील होगा। चलिए, MIM प्रवक्ता शादाब चौहान साहब क्या कहेंगे? जैसे लगातार आप स्टूडियो में रहते हैं और अच्छे तरीके से आप नुमाइंदगी भी करते हैं, आज यहाँ सब लोग बैठे हैं, तो क्या कुछ नया यहाँ से लेकर जा रहे हैं? निश्चित हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ इसलिए आए थे क्योंकि वो उनको दौरा करना था और एक उलमा इकराम के साथ एक वार्ता होनी थी जो महत्वपूर्ण वार्ता थी, क्योंकि उलमा इकराम की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है और हमारी स्टेट की यूनिट हो या नेशनल लीडरशिप हो, वो उलमा इकराम का बड़ा एहतराम करती है। उसके बाद जब कार्यक्रम स्थल का दौरा किया तो वहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ थे और निश्चित मुरादाबाद हमारे लिए महत्वपूर्ण जिला है और बेहतर नतीजा आएगा, मैं विश्वास है। क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में MIM कितनी सीटें जीतने वाली है? नहीं, अभी ज्योतिषी के मैं नहीं बना हूँ तो ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग बेहतर करेंगे। और मैं एक बात जानता हूँ कि 12 साल से शौकत साहब के नेतृत्व में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्य कर रही है और हमारा एक नारा है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, साफ दिल से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, एक मजबूत लीडरशिप के नेतृत्व में कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें विश्वास भी करेगी, अवसर भी देगी। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमको ये लालच नहीं है ये होगा वो होगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फैसला अल्लाह का है, कोशिश करना हमारा काम है, दिलों के हाल बदलने वाला अल्लाह है। जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं का प्रदर्शन और उसके साथ में उनके ऊपर लाठीचार्ज, क्या आप मानते हैं, क्या उनकी मांग जायज़ है? किसकी मांग? छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? हाँ, नहीं, इसीलिए कहा था हमारे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कि सोनम वांगचुक जी के समर्थन किया था बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, और ये सारी चीज़ें तो स्पष्टली कही थी कि छात्रों की जो मांग है वो मानी जानी चाहिए। पेपर लीक हो या कोई भी विषय हो, देश का कोई भी विषय हो, उस पर बैरिस्टर ओवैसी साहब का पक्ष है कि आम जनता के साथ हम लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लगातार लोग इस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, फोटो शेयर करके लिख रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता या दूसरी पार्टी के नेता सब लोग जंतर मंतर पर पहुंचे या फिर PM आवास पर घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन ऐसे में ओवैसी साहब दिखाई नहीं दिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे नेता ने जिस पटल पे बात कहनी थी बात कही मजबूती से, और जहां जाना था जो करना था किया। ये लोग खाली नौटंकी करते हैं। अब अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे जौहर यूनिवर्सिटी? हम तो देखना चाह रहे हैं। कल एक दल आ रहा है इनका
प्रतिनिधिमंडल, उसमें यादव परिवार का एक भी सांसद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको चिंता नहीं है जौहरी यूनिवर्सिटी की, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। काजू बादाम खा करके आए हैं आज उनके। बताइए, जो अधिकारी यूनिवर्सिटी गिराना चाहते हैं वो इनके विधायकों को नाश्ता कराते हैं। तो ये तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो क्या एमआईएम का भी डेलीगेशन जाएगा रामपुर? निश्चित पार्टी, देखिए पार्टी का डेलीगेशन ऑलरेडी इस विषय में जा चुका है। हमारे नेता ने ही सबसे पहले आवाज उठाई थी। 58 जिलों में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो हमारे लिए विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कहीं भी अत्याचार होगा, किसी भी जाति धर्म के लोगों पर होगा, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग पीड़ित के साथ खड़े हों। पीड़ित की जाति क्या है, धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, हमारा विरोधी है, समर्थक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और इसीलिए जनता हम पर विश्वास कर रही है। तो आपने देखा कि जिस तरह से एक टेबल पर पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर मौजूद हैं, पॉलिटिकल एमआईएम पार्टी का जिस तरह से पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब से आपको मिलवाया, बाकी और भी आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते रहिए मुस्लिम सियासत।